हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे डीसी सीरीज मोटर के बारे में, बट उसमें अभी वोल्टेज इक्वेशन नहीं देखे थे। तो आज हम वोल्टेज इक्वेशन के बारे में देखेंगे और शंट मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डीसी सीरीज मोटर के वोल्टेज एंड करंट रिलेशन देखते हैं। एंड करंट रिलेशन, तो उससे पहले हम डीसी सीरीज मोटर का डायग्राम को शो करेंगे। यही मेरा डीसी सीरीज मोटर का डायग्राम था, जिसमें ये मेरा आरएफ है, फील्ड रेजिस्टेंस, और ये मेरा आर्मेचर रेजिस्टेंस है। यहाँ से टोटल करंट मेरा फ्लो कर रहा था, और ये मेरा वीटी टोटल वोल्टेज है जो अप्लाई किए हैं यहाँ पे। जब ये करंट फील्ड रेजिस्टेंस के पास आ रहा था तो इसे हम नाम देते थे फील्ड करंट या सीरीज करंट, और यहाँ पे उसका नाम देते थे आर्मेचर करंट। हम देखे थे कि टोटल करंट इक्वल टू सीरीज करंट इक्वल टू आर्मेचर करंट, ये तीनों एक ही फेज में रहते, एक सीरीज में सेम है यहाँ पे, क्योंकि ये सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है। तो ये जो टोटल करंट है, यही करंट यहाँ पे जब फील्ड रेजिस्टेंस के पास आया तो हम यहाँ पे नाम देती हैं फील्ड करंट या सीरीज करंट, और जब आर्मेचर के पास आया तो इसका नाम देती है आर्मेचर करंट। हमें बात करनी है वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज इक्वेशन क्या आता है? वोल्टेज जो इसका होता है, वोल्टेज एक क्रॉस फील्ड, वोल्टेज एक क्रॉस आर्मेचर। वोल्टेज जो होता है टोटल वोल्टेज, वो वोल्टेज एक क्रॉस फील्ड होगा। फील्ड के एक क्रॉस कितना वोल्टेज है और आर्मेचर के एक क्रॉस कितना वोल्टेज है। तो यहाँ पे जो फील्ड के एक क्रॉस वोल्टेज आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आई सीरीज करंट, और रेजिस्टेंस में हम लोगों के पास कितना है, आर एफ। तो वोल्टेज एक क्रॉस फील्ड के एक क्रॉस जो वोल्टेज आएगा आई एस सी, मतलब सीरीज करंट मल्टीप्लाई कितना रेजिस्टेंस हम लोगों के पास, आर एफ, फील्ड का आर एफ रेजिस्टेंस है, प्लस अब हमको देखना है वोल्टेज एक क्रॉस आर्मेचर के एक क्रॉस वोल्टेज कितना है। तो आर्मेचर के एक क्रॉस वोल्टेज देखने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ये हम लोगों का प्रोसेस है, आर्मेचर के एक क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ओके, तो आइए हम लिए थे वहाँ पे करंट आर्मेचर के लिए, और आर ए मेरा आर्मेचर रेजिस्टेंस है। मोटर के केस में बैक ईएमएफ भी फॉलो करता है। बैक ईएमएफ जो है वो करंट को अपोज करता है, तो यहाँ पे बैक ईएमएफ भी आएगा। ओके, और ब्रश के क्रॉस कितना वोल्टेज हो रहा है, ये भी मेरा आएगा ब्रश वोल्टेज। तो ये तीन मिलकर हम लोगों के पास आ रहा है वोल्टेज एक क्रॉस आर्मेचर के एक क्रॉस कितना वोल्टेज है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इतना वोल्टेज एक क्रॉस फील्ड प्लस बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर के एक क्रॉस कितना वोल्टेज, एक ये आइए आर ए, प्लस वोल्टेज ब्रश के क्रॉस, ये मेरा वोल्टेज एक क्रॉस आर्मेचर के क्रॉस इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ये मेरा बैक ईएमएफ हुआ एक आइए आर ए, मेरा जो रेजिस्टेंस आर्मेचर का उसके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, और एक वोल्टेज एक क्रॉस ब्रशेस के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इतना हुआ। यहाँ पे हम देख रहे हैं आई एस ई जो है सीरीज रेजिस्टेंस, वो किसके इक्वल है, इक्वल टू आर्मेचर करंट के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं आइए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देंगे आई ए आर एफ प्लस बैक ई एम एफ आई ए आर ए एंड प्लस भी वोल्टेज अक्रॉस ब्रशेस। यहाँ पे हम इसे और सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ई बी बैक ई एम एफ प्लस आई ए को कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं आर एफ प्लस आर ए, फील्ड रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस, प्लस
वोल्टेज अक्रॉस ब्रशेस। यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस ब्रशेस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसे नेग्लिजिबल कर देते हैं क्योंकि बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो हम वोल्टेज क्या लिख सकते हैं सीरीज के केस में, बैक ईएमएफ प्लस IA RF प्लस RA। ये जो है वोल्टेज, ये मेरा सीरीज मोटर जो है DC सीरीज मोटर, उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये मेरा शो कर रहा है। ओके, अब हम पढ़ेंगे DC शंट मोटर के बारे में। DC शंट मोटर की बात करें तो सबसे पहले हम उसका एक डायग्राम बनाएंगे। ये मेरा आर्मेचर है, आर्मेचर पे जो एक ब्रशेस कनेक्टेड है और इसके पैरेलल में हम फील्ड वाइंडिंग को देंगे। और इसमें हम DC सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। यहाँ से मेरा टोटल करंट फ्लो कर रहा है, ये मेरा टोटल वोल्टेज हो गया। यहाँ पे IA मतलब आर्मेचर के एक क्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हो गया आर्मेचर करंट, और ये मेरा फील्ड करंट। यहाँ जो होगा टोटल करंट नॉट इक्वल टू IA एंड नॉट इक्वल टू IF, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो टोटल करंट है ये दो भागों में डिवाइड हो जा रहा है, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के भाग में डिवाइड हो जा रहा है। ओके, यहाँ पे हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखेंगे। फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो कनेक्टेड पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं। द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू वाइंडिंग इज कनेक्टेड अक्रॉस ए कॉमन DC सप्लाई। ये जो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, इन दोनों को एक कॉमन DC सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं जिसे हम VT मान लिए हैं, टोटल वोल्टेज। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड वाइंडिंग RF इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। जो फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है हमेशा अधिक होता है आर्मेचर वाइंडिंग से, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग आर थिन एंड हैव मोर टर्न्स। फील्ड वाइंडिंग जो है बहुत पतला होता है और अधिक टर्न्स लेता है। यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग जो है बहुत पतला है, बहुत अधिक है एज कम्पेयर टू वहाँ पर हम सीरीज वाइंडिंग जब देखे थे वहाँ पे फील्ड वाइंडिंग जो होता था वो बहुत कम होता था और मोटा होता था। बट यहाँ पे शंट वाइंडिंग में यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग जो है बहुत पतला और अधिक रहता है। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता ही है, R = ρl/A। यदि लेंथ मेरा बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस भी मेरा बढ़ जाएगा, इसलिए मेरा जो रेजिस्टेंस होता है शंट फील्ड वाइंडिंग का बहुत अधिक होता है इस केस में। अब हम इसके एडवांटेज के बारे में देखेंगे। स्पीड ऑफ DC शंट मोटर इज कांस्टेंट। DC शंट मोटर का जो स्पीड होता है वो एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट स्पीड में ये रोटेट करता है। दिस मोटर डू नॉट रिक्वायर्ड हाई वोल्टेज एनर्जी टू स्टार्ट। स्टार्टिंग के समय इसे हाई वोल्टेज एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लो वोल्टेज पे भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम डिसएडवांटेज के बारे में देखेंगे। इन DC शंट मोटर फॉर द सेम करंट इनपुट इस स्टार्टिंग टॉर्क इज नॉट हाई एज दैट सीरीज मोटर। DC शंट मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू सीरीज मोटर्स। सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, यदि हम सेम करंट सीरीज मोटर में दें तो उसमें बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। बट DC शंट मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है बहुत कम प्रोड्यूस होता है यदि उतना ही करंट हम DC शंट मोटर में दें तो। DC शंट मोटर इज़ नॉट वर्क हैवी लोड। हैवी लोड के लिए DC शंट मोटर का यूज़ नहीं करते क्योंकि ये जो है एक कांस्टेंट स्पीड पर वर्क करता है। इसके एप्लीकेशन को देखा जाए, DC शंट मोटर का एप्लीकेशन जो होता है वो हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज़ करते हैं क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो स्पीड होता है वो एक कांस्टेंट होता है। लिफ्ट में यूज़ करते हैं, लिफ्ट का जो स्पीड होता है वो एक कांस्टेंट होता है। इसका यूज़ हम लोग ब्लोअर्स में करते हैं क्योंकि इसका भी जो स्पीड होता है एक कांस्टेंट होता है। कन्वेयर्स में करते हैं, इसका भी स्पीड कांस्टेंट होता है। जहाँ कांस्टेंट स्पीड का यूज़ होता है वहाँ पे हम DC शंट मोटर का यूज़ करते हैं। अब हम वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन देखेंगे। DC शंट मोटर में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। टोटल करंट यदि हम लिखें तो टोटल करंट जो होगा वो मेरा आर्मेचर करंट प्लस
फील्ड करंट, क्योंकि टोटल करंट ही आकर दो भागों में डिवाइड हो रहा है, एक आर्मेचर करंट में जा रहा है और एक फील्ड करंट में जा रहा है। यहाँ आई टी जो है वो टोटल करंट है, टोटल करंट। आई ए मेरा आर्मेचर करंट एंड आई एफ जो है मेरा फील्ड करंट है। अब हम बात कर रहे हैं वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस फील्ड, क्योंकि पैरेलल में जो होता है वोल्टेज सेम होता है, जितना हम वोल्टेज अप्लाई किए उतना वोल्टेज ड्रॉप होगा आर्मेचर के अक्रॉस और उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस। तो हम लिखे हैं यहाँ पे टोटल वोल्टेज जो होगा वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर, आर्मेचर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस फील्ड, फील्ड के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, एक मेरा होता है बैक ईएमएफ प्लस यहाँ पे आई ए करंट आया है और रेजिस्टेंस आर्मेचर का कितना है आर ए, तो ये भी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हम लिख सकते हैं आर्मेचर करंट एंड इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस ब्रश, ब्रश के अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस फील्ड के अक्रॉस वोल्टेज देखें तो आई एफ इंटू आर एफ लिख सकते हैं यहाँ पे फील्ड करंट इंटू फील्ड रेजिस्टेंस। ओके, यदि हम इसे सॉल्व करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं V इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस प्रोसेस जो होता है बहुत कम होता है, इसे हम नेग्लेजिबल कर सकते हैं। तो हम इतना लिख सकते हैं V इंटू ई बी बैक ई एम एफ प्लस आर्मेचर अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंटू करेंट, ये मेरा वोल्टेज टोटल वोल्टेज हुआ, या V इक्वल टू फील्ड करेंट इंटू फील्ड रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंपाउंड मोटर के बारे में पढ़ेंगे।